जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 101 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह जगत हितकारिणी किताब सात अनूपदास महाराज ने तमाम जहान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होए। तो भाइयों, दुनिया में अमन चैन हो जावे और यह किताब जगत हितकारिणी भाइयों रोज रोज पढ़ करके सुनाना हमारा यही फर्ज है कि इस किताब का इंसाफ होए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आ मौसूम ब जगत हितकारिणी अज तसनीफ सात अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 101। जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया। जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और इन बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूँ। सो सब संसार के लोग मिलके इन 16 ग्रान के जाल को छोड़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पीछा सजग हो जावे और कुल चीजें संसार में सजग की तरह से होने लगे कि जैसे पहले जमाने में होती थी उसी तरह से अब भी होने लगे। सो जब कि सजग होगा तो चांदी सोने की खाने भी प्रकट हो जाएगी और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताजा होता जाता है और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ती जाती है। इससे यह बात समझने के लायक है क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीजें हैं और वो बढ़ती जाती है उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह है जिसकी पहचान इस तरह से कि जो पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, वो चर्बी है और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु ये बनिए राक्षसी पाप से काल पड़ा रहे हैं जिससे जमीन माता दुख पा रही है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। सो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमीन माता का भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है और जमीन माता का शरीर मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जीवाजून का स्वरूप और ही तरह का बनाया है और अलावा इसके जड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो मेरे भाइयों, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए है कि जो जमीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगे, जब जमीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और पहाड़। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।